किसान साथियों, प्याज की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन प्याज के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। प्याज को लगाने के लिए खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहिए। खेत को तैयार करने के लिए 3 से 4 बार कल्टीवेटर से जुताई करें तथा प्रत्येक जुताई पर पाटा लगाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा लास्ट जुताई मिट्टी को बारीक बनाने के लिए रोटावेटर से करें। किसान साथियों, प्याज की खेती में खाद और उर्वरक की मात्रा। किसान साथियों, प्याज की अच्छी उपज लेने के लिए 100 किलो नाइट्रोजन तथा 60 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास तथा 250 से 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसान साथियों, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को लगभग 250 से 300 कुंटल खेत तैयार करते समय अच्छी प्रकार से मिला देनी चाहिए तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के साथ देनी चाहिए और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को प्याज लगाने के 30 दिन बाद सिंचाई के साथ तथा प्याज लगाने के 60 से 70 दिन बाद जब प्याज में कंद बनना शुरू हो जाता है, तब सिंचाई के साथ देनी चाहिए। किसान साथियों, प्याज में की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा तथा बीज उपचार कैसे करें? किसान साथियों, 1 हेक्टेयर प्याज लगाने के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीजों को बोने से पहले कैप्टान या थायराम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। किसान साथियों, प्याज लगाने के लिए पौध तैयार करना। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर प्याज लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्याज की नर्सरी डालनी पड़ती है। नर्सरी क्षेत्र की मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। फिर इसमें पौध तैयार करने के लिए 5 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी पड़ती है। साथियों, प्रत्येक क्यारी में 10 से 15 किलो गोबर की सड़ी खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देने चाहिए। बीज को 2.5 ग्राम थायराम या कैप्टान नामक फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के बाद समतल क्यारियों में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें खींचकर बीज को लगभग 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, बीज को बोने के बाद क्यारियों को पुआल या तिरपाल की मदद से हल्की परत से ढक दें। 1 दिन के अंतर से हजारे या स्प्रेयर से पानी लगाते रहें। जब बीज का जमाव हो जाए, तब पुआल या तिरपाल को हटा दें ताकि छोटे पौधों को धूप तथा हवा लग सके। अगर खरपतवार दिखते हैं तो उन्हें हाथ से निकाल देना चाहिए। डाइथेन M45 फंगिसाइड का 0.25% का घोल बनाकर पौधों पर 1-2 बार छिड़काव करें ताकि बीमारी का भय न रहे। बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में प्याज की नर्सरी की बुआई 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की जाती है। किसान साथियों, जब पौधे 12 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है तो उसे तैयार खेत में कतारों में रोप दिया जाता है। लाइनों की आपस की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। पौध रोपने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। किसान साथियों, प्याज की खेती में सिंचाई कितनी करनी चाहिए? किसान साथियों, पौध रोप देने के बाद हर 8वें अथवा 10वें दिन प्याज को सींचने की आवश्यकता होती है। जब प्याज तैयार हो जाए तो उसे उखाड़ने से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। प्याज के खेत में हल्का पानी देना चाहिए। सिंचाई के बाद यदि कई दिन तक खेत सूखा पड़े रहे तो प्याज का बाहरी छिलका फट जाता है।
प्याज के लिए लगभग 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? प्याज के खेत में 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। परिपक्वता के समय पत्तियों का कुचलना निट्राइपिंग वृद्धि को रोकता है तथा परिपक्वता का समय घटता है। यह उन जातियों में करते हैं जिनमें बल्ब बनने पर पत्तियां नहीं बढ़ती हैं। खरपतवार नाशक दवाई स्टाम्प 30 की 3.5 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के बाद तथा प्रथम सिंचाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से छिड़क देनी चाहिए। किसान साथियों, प्याज की खेत में लगने वाले कीट तथा उनका नियंत्रण। किसान साथियों, प्याज की खेती में थ्रिप्स कीट मुख्य कीट है। प्याज को थ्रिप्स नामक छोटे छोटे कीट बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये प्याज की पत्तियों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, प्याज का मैगट यानी प्याज की मक्खी, इसकी रोकथाम के लिए खेत तैयार करते समय ही फ्यूराडान 30 किलो या थीमेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। किसान साथियों, प्याज के खेत में लगने वाले रोग तथा उनका नियंत्रण। गुलाबी धब्बा पर्पल ब्लाउज, यह एक फफूंद से लगने वाला रोग है। यह फफूंद पत्तियों, गांठों और डंठलों पर आक्रमण करता है। इसके दाग पहले छोटे होते हैं, जो नम मौसम में शीघ्र बड़े हो जाते हैं और इनका रंग बैंगनी हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 की 2.5 किलो मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जीवाणु मृद विगलन बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, यह रोग एक जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस रोग के कारण ही प्याज के कंद भंडार गृह में सड़ते रहते हैं। इस रोग का अटैक खेत में ही हो जाता है। रोगी फसल के कंद भंडार गृह में रखने पर सड़ने लगते हैं। इस रोग से बचाव के लिए कंद को हवादार तथा कम नमी वाले भंडार गृहों में रखना चाहिए तथा कंदों को अच्छी प्रकार सुखाकर उनके ऊपरी छिलके को हटाकर रखना चाहिए। किसान साथियों, प्याज की कटाई। प्याज की फसल पकने पर पत्तियां सूखकर लटक जाती हैं और पीली पड़ने लगती हैं। यह अवस्था आने पर प्याज की फसल को खोद लेना चाहिए। प्याज को खोदकर उसे छाया वाले स्थान पर कुछ समय सुखाकर रखने पर कंद खड़े हो जाते हैं और जल्दी सड़ते नहीं हैं। किसान साथियों, प्याज की उपज। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर से औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्राप्त हो जाती है और अधिकतम उपज 350 से 500 कुंटल तक मिल जाती है। धन्यवाद। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।